नमस्कार। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का जो माइनर पेपर है साइकोलॉजी का नाम है साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस क्लास में देखने वाले हैं और इसी यानी कि साइकोलॉजी का ही जो एक और पेपर है जिसका नाम है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो शेखावत यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 में इस बार 2 माइनर पेपर आपके लगने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है, बहुत छोटा-सा सिलेबस है और यदि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स सब्जेक्ट का रहा है या बीबीए आपका बैकग्राउंड है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत आसान सी ये चीज़ है। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि पार्ट ए की यूनिट फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? देखो दोबारा यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ, लगभग हर क्लास में मैं कह रहा हूँ कि छठा सेमेस्टर यूनिवर्सिटी पहली बार कंडक्ट करवा रही है, तो दैट मीन्स जो पेपर होगा वो जनरली जैसे पेपर क्या होता है, पेपर सेटर के पास ये सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पेपर सेट करेगा। तो इसमें क्योंकि पहली बार पेपर बनेगा तो वह भी ये करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग दे दिया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि डायरेक्ट जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वह पेपर सेट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब फर्स्ट टाइम जब पेपर बनता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। उसी माइंडसेट के साथ हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड टेकिंग रिस्क्स टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर फॉर अचीविंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यानी कि उद्यमिता अवसरों की पहचान करने, संसाधनों को संगठित करके और लाभ और विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करना और उसे संचालन चलाने की एक प्रक्रिया है। तो आप कहोगे कि सर एंटरप्रेन्योरशिप क्यों कहते हैं, इसको बिज़नेस क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बिज़नेस में भी तो काम तो वही हो रहा है बिज़नेस में, लेकिन बिज़नेस से एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट के नाम पे बात कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा जुड़ी हुई होती है दोस्तों इनोवेशन के साथ। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क बियरिंग होती है, इनोवेशंस की बात होती है, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, स्टार्टअप्स की बातें होती है, उससे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी कि बिज़नेस डेफ़िनेटली वही काम करता है जो एंटरप्रेन्योरशिप करती है, लेकिन बिज़नेस कहीं न कहीं सेफ मोड में भी चला जाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा इनोवेशंस और नई अपॉर्च्युनिटीज़ के आइडेंटिफाई और स्टार्टअप की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? उद्यमी कौन होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु स्टार्ट्स एंड मैनेजेस ए बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क्स, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाकर नवाचार प्रस्तुत करके और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए व्यवसाय स्थापित करता है और उसे संचालित करता है। देखो बिजनेसमैन भी वही हुआ, लेकिन बस यहाँ पे हम एक इनोवेशन को कम कर दें तो ये कम से कम ये पूरा बिज़नेसमैन की तरह ही बात करता है और एंटरप्रेन्योर भी अपने आप में बिज़नेसमैन ही होता है या बिज़नेस ही होता है, लेकिन मोटा-मोटा फ़ोकस इस पे हम इनोवेशंस पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के महत्व की व्याख्या कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, encourages innovations and improves the standard of living by creating new products and the services। उद्यमिता आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है तथा नए उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाती है। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप में हम जहाँ भी बात करें नवाचार को जरूर ले रहे हैं, यानी कि इनोवेशन की बात हम जरूर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के विकास से आपका क्या अभिप्राय है? The evolution of entrepreneurship refers to the gradual development of entrepreneurial activities, concepts, and practices over time in response to social, economic, and technological changes। उद्यमिता का विकास समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के कारण के अनुसार उद्यमशील गतिविधियों, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं के क्रमिक विकास को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक घटक या कारक कौन कौन से? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड अचीवमेंट मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करें तो उपलब्धि, अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास कितना है, रचनात्मकता कितनी है एक एंटरप्रेन्योर में, जोखिम उठाने की उसकी कैपेसिटी क्या है, नेतृत्व करने की क्वालिटी कितनी है, चुनौतियों और अवसरों के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, यानी कि वह सकारात्मक सोचता है, नकारात्मक सोचता है।
ये सारे फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब हर कोई स्टार्टअप करता है, लेकिन हर कोई एक सेम मुकाम पे नहीं पहुँचता। बहुत सारे फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब सबकी अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरशिप? सामाजिक कारक उद्यमिता को कैसे प्रभावित करते हैं? सोशल फैक्टर्स सच एज फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, कल्चरल वैल्यूज, सोशल सपोर्ट एंड कम्युनिटी एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड बिजनेस डेवलपमेंट। पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक सहयोग तथा सामुदायिक दृष्टिकोण जैसे सामाजिक कारक उद्यमशील व्यवहार और व्यवसाय विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये सारे जो सोशल फैक्टर है वो एंटरप्रेन्योरशिप को पॉजिटिवली और नेगेटिवली यानी म्यूचुअली उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप? उद्यमिता में आर्थिक कारकों की क्या भूमिका है? इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मार्केट कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एनकरेज और डिस्करेज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज एंड बिजनेस ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमी में कितने इकोनॉमिकल फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। यदि इकोनॉमी में पूंजी की उपलब्धता बढ़िया है, बाजार की स्थिति अच्छी है, आधारभूत संरचना सही है, वित्तीय सहायता प्रॉपर प्राप्त होती है, इस तरीके की जो आर्थिक घटक है यदि ये सही होंगे तो डेफिनेटली उद्यमिता पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। या फिर स्टार्टअप्स ऐसी इकोनॉमी में ज़्यादा होंगे, और यदि ये नेगेटिवली है या कमज़ोर है तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को बाधित भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में कोई स्टार्टअप है, आपको किसकी ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ईजिली यदि आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली स्टार्टअप को कंक्लूड या इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और यदि वहीं आपको ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है तो आप हतोत्साहित हो जाओगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी एंटरप्रेन्योरशिप को दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप? उद्यमिता को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय घटक या कारक कौन कौन से हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लीगल सिस्टम, मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस रेगुलेशंस दैट इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। यानी कि पर्यावरणीय घटक का मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर से नहीं है, यहाँ एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो वो जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसी की बात हो रही है। में सरकारी नीतियाँ किस तरीके की है, तकनीकी विकास का क्या स्टेटस है, कानूनी व्यवस्था कैसी है, बाजार के अवसर क्या है, और व्यावसायिक जो नियम है, लॉ है, कानून है, वो किस तरीके के हैं। ये सारी चीज़ें उद्यमिता की सफलता को प्रभावित करते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इनोवेशन एंटरप्रेन्योर? नवाचारी उद्यमी क्या है? एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज और बिजनेस मेथड्स टू मीट चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नवाचारी उद्यमी वो होता है जो ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए नए उत्पाद, सेवाएं, तकनीक या व्यावसायिक विधियां प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब जो मार्केट में नई नई चीज़ें ट्राई करता है, नवाचार लेके आता है, और उससे जो ग्राहक है उनकी बदलती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति मिलती है। तो इस तरीके के एंटरप्रेन्योर को हम नवाचारी या इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। मेंशन द मेजर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमियों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मेजर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, imitative entrepreneurs, avian entrepreneurs, drone entrepreneurs, सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड वीमन एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि कई तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक होता है नवाचारी, एक होता है अनुकरणात्मक यानी जो दूसरों को फॉलो करके काम करता है, एक होता है फेबियन, एक होता है ड्रोन, एक होता है सामाजिक, और एक होता है महिला उद्यमी। इस तरीके कई तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन? उद्यमी अभिप्रेरणा क्या है? Entrepreneurial motivation refers to the internal drive that encourages individuals to start, manage, and expand business ventures by achieving goals and overcoming challenges. उद्यमी अभिप्रेरणा उस आंतरिक प्रेरणा को संदर्भित करती है जो व्यक्तियों को लक्ष्य प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करते हुए व्यवसाय स्थापित करने, से संचालित करने और विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन? उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? एन अचीवमेंट मोटिवेशन इज द डिजायर टू accomplish challenging goals, attain excellence and achieve success through personal effort and effective परफॉर्मेंस। उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने, उत्कृष्टता हासिल करने
तथा व्यक्तिगत प्रयास और प्रभावी प्रदर्शन के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? अचीवमेंट मोटिवेशन। यानी कि कहने का मतलब कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करना है तो जो चैलेंजिंग गोल्स है उनको पाने की इच्छा, कुछ बहुत एक्सीलेंस प्राप्त करने की इच्छा, और इन सब के लिए जो एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाता है और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारता है, तो इस तरीके की उसमें जो विल पावर होती है उसे अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरशिप। संस्कृति उद्यमिता को कैसे प्रभावित करती है? कल्चर इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरशिप बाय शेपिंग वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। संस्कृति मूल्य स्थापित करती है, विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहारों को प्रभावित करके उद्यमिता को प्रभावित करती है। ए सपोर्टिव कल्चर एनकरेजेज इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। यदि जो संस्कृति है, जो कल्चर है, यदि वो सपोर्टिव होती है तो वो नए नए नवाचार को भी मौका देती है, जोखिम उठाने की कैपेसिटी को भी मौका देती है, और व्यवसाय विकास में भी वह सपोर्ट करती है। तो जो कल्चर है वो एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में समाज की क्या भूमिका है? सोसाइटी प्रोवाइड्स सपोर्ट, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड रिकॉग्निशन टू एंटरप्रेन्योर्स। समाज उद्यमियों को सहयोग देता है, संसाधन उपलब्ध करवाता है, अवसर प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है। पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड्स एनकरेज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सकारात्मक जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो उद्यमशील गतिविधियों और आर्थिक विकास को सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है, वाई आर वैल्यूज इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में वैल्यूज या मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे मूल्य का मतलब प्राइस नहीं है। वैल्यूज गाइड एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो मूल्य होते हैं वो उद्यमी के व्यवहार और निर्णय निर्माण को मार्गदर्शन करते हैं। दे हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मेंटेन ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट एंड ट्रस्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। वे उद्यमियों को व्यावसायिक गतिविधियों में ईमानदारी रखने में, उत्तरदायित्व की भावना रखने में, प्रतिबद्धता और विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं, और इस प्रकार ये एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। व्यावसायिक नैतिकता क्या है? बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न बिजनेस बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। व्यावसायिक नैतिकता उन नैतिक सिद्धांतों और मानकों को संरक्षित करती है जो कि व्यावसायिक व्यवहार और निर्णय निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस प्रमोट फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो नैतिक व्यवहार है वो निष्पक्षता को, ईमानदारी को और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्क टेकिंग बिहेवियर। जोखिम उठाने का व्यवहार क्या है? रिस्क टेकिंग बिहेवियर refers to the willingness of entrepreneurs to face uncertainty and accept challenges while pursuing business opportunities and innovations। यानी कि रिस्क टेकिंग का मतलब होता है कि का व्यवहार उद्यमियों को उस तत्परता को दर्शाता है कि जिसमें कोई व्यावसायिक अवसर लेने में, नवाचार का अनुसरण करने में और अनिश्चितताओं और चैलेंज का सामना करते हैं। कहने का मतलब जो एंटरप्रेन्योर है भाई वह रिस्क उठाता है, क्योंकि रिस्क उठाएगा तभी तो एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि साहसी से इसलिए कहा जाता है, उद्यमी से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भविष्य अनसर्टेन है और ये नवाचार की बात करता है, और नवाचार हमेशा रिस्की होता है। तो इसको वह रिस्क उठाने में कितनी इसमें तत्परता है, कितना ये रिस्क बियर कर पाता है, इस विलिंगनेस का ही क्या नाम है? रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में सृजनात्मकता क्या है? देखो उद्यमिता का सीधा सीधा रिलेशन एक तो इनोवेशन से है, और दूसरा रिलेशन हम कहें तो क्रिएटिविटी से है, क्योंकि अलग तरीके से सोचना ही पड़ेगा या क्रिएटिव तो होना ही पड़ेगा। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड यूजफुल आइडियाज, सॉल्यूशंस और अप्रोचेज दैट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। सृजनात्मकता नई और उपयोगी विचारों, समाधानों और दृष्टिकोणों को उत्पन्न करने की क्षमता है, जो कि उद्यमियों को अवसरों की पहचान करने में, व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। नवाचार और आविष्कार में क्या अंतर है? देखो कितने क्लोज वर्ड है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। इन्वेंशन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, आइडिया और टेक्नोलॉजी। यानी आविष्कार किसी नए उत्पाद, विचार या तकनीक के निर्माण को संदर्भित करता है। वेयर एज इनोवेशन इन्वॉल्व्स ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट कमर्शलाइजेशन ऑफ एन इन्वेंशन।
जबकि नवाचार उस आविष्कार के व्यवहारिक उपयोग और व्यावसायीकरण को दर्शाता है। यानी कि इतना सिंपल सा एकदम थिन इसमें डिफरेंस है। इन्वेंशन क्या होता है? नई चीज़ बनाना, ये मान लो नया क्रिएट करना कुछ। अब इस नए क्रिएट को कमर्शियलाइज़ करना क्या कहा जाता है? इनोवेशन कहा जाता है। यानी कि इसको कैसे अप्लाई करें, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें और इसको कैसे कमर्शियलाइज़ करें, ये कहा जाता है इनोवेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इनोवेशन? नवाचारों का कानूनी संरक्षण क्या है? लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इनोवेशन रेफर्स टू सेफगार्डिंग इन्वेंशंस एंड क्रिएटिव आइडियाज थ्रू पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नवाचार का कानूनी संरक्षण पेटेंट के द्वारा, कॉपीराइट के द्वारा, ट्रेडमार्क या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से आविष्कारों और रचनात्मक विचारों को सुरक्षा दी जाती है। ये नवाचार का कानूनी संरक्षण कहा जाता है। कि हम जैसे यूट्यूब की बात कर लेते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ यूज कर लेते हो जो जिसका ओनर कोई और है, तो आप पे कॉपीराइट शो होने लगता है। तो ये कॉपीराइट वही चीज़ है जो उसके इनोवेशन को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक इसी हिसाब से पेटेंट होते हैं, इसी हिसाब से ट्रेडमार्क होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि बौद्धिक जो क्षमता है, सॉरी संपदा है, उसको अधिकार प्राप्त है, उसका उससे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। समझते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी? उद्यमी व्यक्तित्व क्या है? एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी refers to the unique set of traits, attitudes, and behaviors that help an individual identify opportunities, take risks, and successfully manage a business venture. उद्यमी व्यक्तित्व उन विशिष्ट गुणों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों का समूह है जो किसी व्यक्ति को अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन करने में मदद करता है। यानी कि इन सारी चीज़ों का जो सेट होता है, जिसमें वह जोखिम को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखता है, रिस्क कैसे आता है, सक्सेसफुली मैनेज कैसे करता है अपने बिजनेस को, इन सब का जो सेट होता है, इन सारी चीज़ों का जो सेट होता है, उसे एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी कहा जाता है। Who was जॉन जी बर्च? यानी कि जॉन जी बर्च कौन थे? जॉन जी बर्च was a management scholar who identified several characteristics commonly found among successful entrepreneurs. यानी कि जॉन जी बर्च एक प्रबंधन विद्वान थे जिन्होंने सफल उद्यमियों में पाई जाने वाली कुछ अनेक विशेषताओं की पहचान की है कि हर एक एंटरप्रेन्योर में इस तरीके की विशेषता होनी चाहिए। His work contributed significantly to the understanding of entrepreneurial personality. उनका ये जो कार्य है वो उद्यमी व्यक्तित्व को समझने में महत्वपूर्ण रोल या योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स गिवन बाय जॉन जी बर्च? जॉन जी बर्च द्वारा बताए गए उद्यमियों की कुछ 4 विशेषता बताओ। अकॉर्डिंग टू बर्च, important entrepreneurial characteristics include self-confidence, creativity, leadership ability, risk-taking behavior, achievement motivation and decision making ability। यानी कि बर्च कहते हैं कि उद्यमी होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है, जैसे आत्मविश्वास का होना, सृजनात्मक होना, नेतृत्व क्षमता का होना, जोखिम उठाने का व्यवहार होना, उपलब्धि अभिप्रेरणा का होना और डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय जो क्षमता है वो होना। ये आदि एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी के क्या है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होते हैं या ऐसे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन? उद्यमी संज्ञान क्या है? एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन refers to the mental process through which entrepreneurs identify opportunities, make decisions, solve problems and evaluate business situations. उद्यमी संज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से उद्यमी अवसरों को पहचानता है या पहचान करता है, निर्णय लेता है, समस्याओं का समाधान करता है तथा व्यावसायिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। इन्हें एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन कहते हैं। अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर का ये सिक्स्थ सेंस है। कौन सा सेंस है? सिक्स्थ सेंस है, जिनसे उसे इन चीज़ों का आइडिया लगता है, तो ये उद्यमी संज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन इंपॉर्टेंट? उद्यमी संज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है ये? एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, recognize opportunities, make strategic decisions and respond successfully to business challenges. उद्यमी संज्ञान उद्यमियों को सूचनाओं का प्रभावी विश्लेषण करने, अवसरों की पहचान करने, रणनीतिक निर्णय लेने और व्यावसायिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में मदद करता है, इसलिए इन सब की या इसकी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल इमोशन? उद्यमी भावनाएं क्या है?
Entrepreneurial emotions refers to the feelings and emotional experiences of entrepreneurs that influence their decisions, motivation, behavior, and business performance. उद्यमी भावनाएं उन भावनात्मक अनुभवों और अनुभूतियों को संदर्भित करती है जो उद्यमियों के निर्णय, अभिप्रेरणा, व्यवहार और व्यावसायिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल वेलबींग, यानी उद्यमी कल्याण क्या है। एंटरप्रेन्योरियल वेलबींग रेफर्स टू द ओवरऑल psychological, emotional, and social health of entrepreneurs, which enables them to maintain effectiveness and satisfaction in their professional lives। यानी कि उद्यमी कल्याण उद्यमियों के समग्र मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को संदर्भित करता है जो उन्हें व्यावसायिक जीवन में प्रभावशीलता और संतुष्टि बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सामाजिक उद्यमिता क्या है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वेंचर्स दैट एम टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स व्हाइल जनरेटिंग सस्टेनेबल सोशल वैल्यूज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो सामाजिक उद्यमिता होती है वो ऐसे उपक्रमों की स्थापना करती है और प्रबंधन करती है जिनका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना होता है और स्थायी सामाजिक मूल्य और सामुदायिक विकास करना उत्पन्न करना होता है। यानी कि जो समाज का भला करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उद्यमिता की जाती है उसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। वो इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला सोशल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ए सोशल एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल who uses innovative ideas and entrepreneurial skills to address social, cultural and entrepreneurial environmental issues। यानी कि सामाजिक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु अपने नवाचारी विचारों और उद्यमशील कौशल का उपयोग करते उद्यमी को हम सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। व्हाट आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि महिला उद्यमियों के समक्ष प्रमुख समस्याएं क्या आती हैं। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स कॉमनली फेस प्रॉब्लम्स सच एज लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, lack of training, social barriers, responsibilities and gender discrimination। महिला उद्यमियों को सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं संसाधनों की कमी का, प्रशिक्षण प्रशिक्षण के अभाव का, सामाजिक बाधाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां तथा लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, उद्यमी कौशल क्या है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आर द एबिलिटीज एंड competencies required to identify opportunities, manage resources, solve problems and successfully operate a business venture। उद्यमी कौशल वे क्षमताएं और दक्षताएं हैं जो अवसरों की पहचान करने, संसाधनों का प्रबंधन करने, समस्याओं का समाधान करने और व्यवसाय का सफल संचालन करने के लिए आवश्यक होती है। इन सबको हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के कुछ 4 महत्वपूर्ण कौशल लिखिए। Important entrepreneurial skills include communication skills, leadership skills, decision making ability, problem solving ability, creativity and financial management skill। यानी कि कहने का मतलब वही है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटीज होती है वो उसकी स्किल भी होती है। क्या क्या स्किल होनी चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, नेतृत्व कौशल होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, समस्या समाधान करने की कैपेसिटी, क्रिएटिव या रचनात्मक हो एंड वित्तीय प्रबंधन का भी उसे क्या हो, स्किल हो, इस बात में भी वो एक्सपर्ट हो। ये सारी चीज़ें उद्यमी स्किल्स या कौशल कहे जाते हैं या ऐसे कौशल होने एक उद्यमी में जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण क्या है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, आपके सामने कई सारे ऑप्शन है ए बी सी डी, और इन ए बी सी डी में से आप एनालिसिस करके अपने लिए बेटर का जब सिलेक्शन करते हो तो डिसीजन लेना, यानी यहाँ पे आप डिसीजन मेक कर रहे थे और ये आपका डिसीजन है, तो डिसीजन तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, एक डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। यानी कि डिसीजन को बनाना, जिसे दूसरी शब्दों में निर्णयन भी कहा जाता है, निर्णय निर्माण को निर्णयन भी कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। निर्णयन या निर्णय निर्माण विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया है जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति और समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सकता है या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग,
व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या समाधान क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिजॉल्विंग डिफिकल्टीज और challenges to achieve specific goals and improve performance। समस्या समाधान कठिनाइयों या चुनौतियों की पहचान है, विश्लेषण करना, उनका समाधान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कि लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रदर्शन सुधार में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? जब निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय निर्माण किया जाता है, तो उस प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है? द फर्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली। सबसे पहले तो यही है कि पहला चरण में यही होता है कि समस्याओं को सही ढंग से स्पष्ट हो और उसको सही ढंग से पहचान कर उसे डिफाइन करना कि हाँ ये समस्या है। प्रॉपर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। यदि समस्या का हमने सही पहचान कर लिया तो उसके लिए समाधान, सही समाधान चुनने में हमें क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम बताते हैं कि साहब रात को हमने ठंडा खाना खा लिया था, दिन में मैंने ये खा लिया था, मैं दोपहर में ये खा चुका था, ये बासी खाना था, ऐसे ऐसे करके आप बता रहे हो अपनी प्रॉब्लम। ये क्यों बता रहे हो? ताकि डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को सही ढंग से आइडेंटिफाई कर सके, और जब एक बार प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई होगी तो दवा भी उसके अकॉर्डिंग लग जाएगी। वरना आपके कुछ था तो कुछ और, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई नहीं। अब चाहे आप कितनी अच्छी दवा खा लो, कितनी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, आप सही नहीं होगे क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुई है। बस यही डिसीजन मेकिंग होती है। पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को सही ढंग से आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज मींट बाय असिस्टेंस टू एन एंटरप्रेन्योर? उद्यमी सहायता से क्या अभिप्राय है? असिस्टेंस टू एन एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू फाइनेंशियल, टेक्निकल, मैनेजरियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू हेल्प एस्टैब्लिश एंड डेवलप्ड बिजनेस वेंचर्स। यानी उद्यमी सहायता से तात्पर्य वित्तीय, तकनीकी, प्रबंधकीय और संस्थागत सहयोग से है जो व्यवसाय की स्थापना और विकास में सहायता प्रदान करता है। व्हाट इज ए न्यू वेंचर? नव उद्यम क्या है? ए न्यू वेंचर इज ए न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एंटरप्राइज created to introduce products, services और इनोवेटिव सॉल्यूशन इन द मार्केट। नव उद्यम एक नव स्थापित व्यावसायिक इकाई है जिसका उद्देश्य बाजार में उत्पाद, सेवाएं या नवाचारी समाधान प्रस्तुत करना होता है, उसे न्यू वेंचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एंटरप्रेन्योर? उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस रेफर्स टू लोन्स, सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज provided by government institutions, banks and financial agencies to support entrepreneurship। वित्तीय सहायता से तात्पर्य ऋण प्रदान, ऋण, अनुदान, सब्सिडी या साख सुविधाओं से है जो कि सरकार, बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यमियों को प्राप्त होती है। कहने का मतलब उद्यमियों को जहाँ से लोन या फाइनेंशियल फैसिलिटीज मिलती है उन सबको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता कहते हैं। वो गवर्नमेंट से मिलती है, बैंक से मिलती है, फाइनेंशियल बॉडीज से मिलती है, उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एमएसएमई एक्ट? ज़्यादा भी नहीं तो एमएसएमई का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा। एम स्टैंड फॉर माइक्रो, एस स्टैंड फॉर स्मॉल, एम स्टैंड फॉर मीडियम एंड ई फॉर एंटरप्राइज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे अब तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इसको कहा जाता है, और पहले इसे हम क्या कहते थे? लघु एवं कुटीर उद्योग। आपको याद हो तो लघु एवं कुटीर उद्योग इनको कहा जाता था। एमएसएमई अब इनका नया नाम है। द एमएसएमई एक्ट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू प्रमोट देयर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस एंड कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। एमएसएमई अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कानूनी मान्यता और सहायता प्रदान करता है ताकि उनका विकास हो सके, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में वह अपने आप को सर्वाइव कर सके, और उन्हें आर्थिक योगदान को भी, उनके द्वारा जो आर्थिक योगदान इकोनॉमी को मिलता है उसमें भी क्या हो सके? बढ़ावा मिल सके। ये सारा एमएसएमई एक्ट में ऑब्जेक्टिव है, या यूं कहे एमएसएमई एक्ट इस बात को लेकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर पॉलिसीज, रूल्स, एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स? उद्यमियों के लिए नीतियां, नियम, अधिनियम और विधायन या कानून क्यों महत्वपूर्ण है? पॉलिसीज, रूल्स, एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन प्रोवाइड लीगल गाइडेंस, बिजनेस रेगुलेशंस, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ensuring स्मूथ एंड lawful फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। नीतियाँ, नियम, अधिनियम और कानून मार्गदर्शन, व्यावसायिक विनियमन, संरक्षण और सहायता आदि प्रदान करते हैं नए नए उद्यमियों को या बिजनेस को
जिससे उद्यमशील गतिविधियों का सुचारू और वैधानिक संचालन सुनिश्चित हो। कहने का मतलब कानून इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो भी एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हुई है या बिज़नेस हुए हैं, एंटरप्राइजेज़ हुई हैं, वह सही ढंग से एक स्मूथ वे में फंक्शन कर सके और उनका एक लीगली क्या हो सके, उनका लॉफुल फंक्शन हो सके। यानी कि ऐसा नहीं कि वह अवैधानिक हो जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट वह क्या कर सके, रन हो सके। इसलिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये था पार्ट ए। अब हम मूव कर चुके हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यूनिट वाइज एग्जाम में 2 आज को आपसे पूछे जाते हैं। हमने हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपके लिए वन शॉट क्लास की भी नीड ना पड़े। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ही आपके लिए एकदम क्या बोले, इनफ रहे कि आप इस पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अ, एक साथ ही सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता करियर रेडीनेस पे आप जब पढ़ते हो तो आपको कहीं और जाने की नीड पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सारे पेपर हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं, नहीं ला सकते। और कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनको सच में नहीं ला सकते और कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं। कहने का मतलब जो पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं उनके लिए आप करियर रेडीनेस से बने रहिए, नहीं होते हैं तो आप इनको इधर-उधर से ज़रूर आप कहीं से उनको भी देखते रहिए। और पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना ही पड़ेगा। वेबसाइट पे आप जाते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सेमेस्टर 6 के फ़ोल्डर में आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी और फिर आप इसी पीडीएफ में देखोगे पार्ट सी भी है। पार्ट सी में आपको हर यूनिट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने हर यूनिट से 2 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो सके। हमने कोशिश करी है क्वेश्चन को बाइलिंगुअल हमने रखा है और आपसे जितना एक्सप्लेन हो सकता है उतना आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में आप सिर्फ पेज भरने के माइंडसेट से ना जाए, उसमें कुछ लिख कर भी आए ताकि एग्जाम में जब चेक हो तो कहीं ना कहीं आपकी मार्किंग अच्छी हो, स्कोरिंग अच्छी हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आ गए हैं इस एंड में इस क्लास के। यहाँ तक आप क्लास में बने रहिए, बने रहिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम अवेलेबल, आप वहाँ से भी कर सकते हो, जुड़ सकते हो, वहाँ फॉलो कर सकते हो। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी तरफ से बहुत कुछ हम कोशिश करते हैं, अगर बाय द वे फिर भी कुछ कमी रह जाती है आप ज़रूर फीडबैक देके हमें अपडेट करवाएँ, हम उन चीज़ों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद करियर एजुनिस्ट, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप एग्ज़ाम देकर इधर आके ज़रूर बताइए कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से बेनिफिट दिया। और मैं यही कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स सॉरी जो साइकोलॉजी है उसके सेकंड पेपर की क्लास भी अपलोडेड है, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद करियर रेडीनेस। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक